दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी शिक्षक भर्ती की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो बहुत जल्द आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसमें डीएलएड और बीएड को बम्पर मौके मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी के जो बीएड छात्र हैं अब मैदान में उतर चुके हैं। कोर्ट केस के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है हम आपको बताएंगे, और बीएड सत्र 2023-25 काउंसलिंग डेट घोषित हो चुकी है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो इस साल सबसे चर्चा में अगर कोई राज्य रहा है तो वो बिहार रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी शिक्षक बहाली 1,79,000 पदों पर देखने के लिए मिली। लेकिन अब बैक टू बैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी शिक्षक भर्ती फिर देने का ऐलान किया है, और यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का निर्देश। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, अक्टूबर नवंबर में आयोग विज्ञापन भी जारी कर देगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो सीएम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा है कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं। हर हाल में शिक्षकों की कमी पूरी करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 2024 के इलेक्शन के पहले बैक टू बैक भर्तियां देना है, और वाकई इसकी प्रशंसा हो रही है। बिहार जैसे राज्य में जो भर्तियां हैं वो बैक टू बैक आ रही हैं, थोड़े बहुत पद नहीं, 1.5 लाख पदों पर। दूसरी जो बहाली है वो लगभग 1.5 लाख पदों पर आएगी। और देखा जाए तो इस बार अन्य राज्य के अभ्यर्थी आराम से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आराम से उनका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि पिछली बार की बहाली में एस्टेट बाधा बन रहा था। इस बार बहुत सारे लोगों ने एस्टेट के लिए अप्लाई भी कर लिया है। तो उम्मीद है कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाली है। तो आप लोग जो भी संबंधित हैं तैयारी शुरू कर दें, अभी से समय कम मिलेगा, क्योंकि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए शनिवार को वो दिल्ली पहुंचेंगे। समारोह में शिरकत करने के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे। तो दोस्तों डीएलएड और बीएड दोनों को कमर कसना है, दोनों के लिए एक बेहतर मौका कहा जा सकता है। और दोस्तों अब हम बीएड वर्सेस बीटीसी केस में बड़ी अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बीएड छात्र अब मैदान में आ चुके हैं, उतर चुके हैं, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े एडवोकेट का पैनल है वो ले जाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल है 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित बीएड छात्रों का। जो बीएड चयनित हैं शिक्षक बतौर काम कर रहे हैं, 69,000 में कहें तो ये एस्पिरेंट्स ही हैं, और अभी इनका इमेच्योर सिलेक्शन है। देखा जाए तो अभी अपरिपक्व है, चूँकि इन्होंने 28 जून 2018 की गाइडलाइन के आधार पर 2 साल के भीतर ज्वाइनिंग की ब्रिज कोर्स नहीं किया है। और इसी मुद्दे को लेकर आकाश पटेल की जो याचिका है उसकी सुनवाई 11 सितंबर को लखनऊ खंडपीठ में होगी, और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन है उसकी भी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य जो एपेक्स कोर्ट का डिसीजन था जिसके आधार पर बीएड को एंट्री मिल गई थी प्राथमिक में, उस केस को भी रीओपन किया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ भी एक मजबूत पैनल के साथ यूपी के बीएड छात्र उतरने वाले हैं, और देखा जाए तो इससे काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और देखा जाए तो यहाँ पर टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट माथुर साहब बहस करने वाले हैं बीएड की तरफ से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जी जो एक
सुपर सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी उतारने की पूरी प्लानिंग जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कर ली है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है। सबसे बड़ा मसला है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो 11 अगस्त से लागू होगा या 28 जून 2018 से, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया था और ये बात ज़रूर है कि कोई नियम तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि उसमें किसी न्यायपालिका का एडवर्स डिसीजन नहीं आ जाता है। तो ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके आधार पर या 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो कह लें कि इसकी बाध्यता है वो लागू होगी, एक बड़ा विषय है और इस पर जो है सुनवाई होगी और बीएड के जो पैरोकार हैं पक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन भी डाल दी गई हैं और रिव्यू पिटीशन तीन रिव्यू पिटीशन हैं, अलग अलग ग्राउंड्स पर हैं रिव्यू, यानी कि बाय मर्सी यहाँ पर कुछ उम्मीद लगाए हैं बीएड के छात्र वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार का जो उठा पटक का दौर है वो अभी महीनों क्या लगभग 4-6 महीने तो चलने ही वाला है, क्योंकि एनसीटी अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रही है। इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो 14 सितंबर से शुरू हो सकती है बीएड की काउंसलिंग। बीयू में आज तकनीकी टीम के साथ होगी बैठक। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अब 14 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू कर सकता है। इसके लिए शुक्रवार को बीयू में तकनीकी टीम के साथ बैठक